ये क्वेश्चन करते हैं। 3 अलग अलग बॉडीज हैं, है ना। एक तो रिंग है, एक सॉलिड सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर है। अच्छा, तीनों बॉडीज को एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जो है वो रोल करा है। अच्छा, और तीनों बॉडीज जो रोल कर रही हैं वो विदाउट स्लिपिंग रोल कर रही। ठीक, तो पूछा है कि तीनों बॉडीज जिस हाइट तक जाएंगी उनका रेशो पूछा है। ठीक है, तो एक जनरल डायग्राम बना लेते हैं। तो एक जनरल डायग्राम बना लिया अपन ने, है ना, किसी भी एक सर्कुलर बॉडी का। तो अच्छा, कोई भी बॉडी जो है वो नीचे से ऊपर रोल करे या ऊपर से नीचे जाए, है ना, बात तो एक ही है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो सपोज इस बॉडी को यदि हम ऊपर से रोल कराते हैं और हाइट h से ये बॉडी रोल करती है, तो यहाँ पे बॉडी की एनर्जी जो है वो एंटायरली पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पे बॉडी की एनर्जी जो है वो एंटायरली काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो दो फॉर्म में हो जाएगी, एक रोटेशनल हो जाएगी और एक ट्रांसलेशनल हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक जनरल सर्कुलर बॉडी के रिस्पेक्ट में रिजल्ट निकाल लेते हैं कि एक पर्टिकुलर हाइट से यदि उसको रिलीज करेंगे तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, और फिर उसको अप्लाई कर देंगे तीनों अलग अलग बॉडीज पे। ठीक है, तो कोई भी जनरल बॉडी अपन ने ले ली, उसको अपन ने रिलीज किया, तो रिजल्ट अपन क्या लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बॉडी की, हाइट यदि h पे है mgh, वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में चेंज। तो काइनेटिक एनर्जी की दोनों फॉर्म लिख लेते हैं, एक तो ट्रांसलेशनल, ठीक है, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बेसिकली हाफ mv² का ही समेशन है। ठीक है, तो ये तो अपन देख ही चुके हैं। तो सपोज ये बॉडी जो रोल कर रही है उसका रेडियस सपोज r है। ठीक है, तो चूंकि अपने को ये दे रखा है ना, इसका मतलब प्योर रोलिंग हो रही है। तो प्योर रोलिंग का एक रिजल्ट जो है वो क्या है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो एक तो ये अपन यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो है इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो m x² है ना, और x क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक, क्योंकि ये अपन इसलिए कर रहे हैं ताकि अलग अलग बॉडीज पे इस जनरल रिजल्ट को अपन अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, चूंकि अपने को दे रखा है कि इस बॉडी का जो बेस पे जो वेलोसिटी है तीनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है, स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम इज सेम। तो इस वाली इक्वेशन को v के टर्म्स में अपन लिख लेंगे। ठीक, तो क्या हो गया, mgh इज इक्वल टू हाफ mv², इस टर्म को तो चेंज करने की जरूरत नहीं, और प्लस हाफ mx² और ओमेगा² को लिख लेते हैं। ओमेगा² को क्या लिख लेंगे, v² बाय r²। ठीक, तो ये मास यहाँ पे कैंसिल हो गया और अपने पास में क्या रिजल्ट आ गया, अपने पास में जनरल रिजल्ट आ गया 2gh इज इक्वल टू v² 1 प्लस x² बाय r²। ठीक है, अच्छा, इस रिजल्ट में आप देखें तो अपने पास में ये जो रिजल्ट आया, तो ये उस बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन और उस बॉडी के रेडियस के टर्म्स में ही आ गया। ठीक, तो इसमें ये जो दे रखा है दोनों, इन तीनों बॉडीज का जो आपस में रेडियस जो है वो किस तरह से वेरी कर रहा है, उसकी एक तरह से अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन तीनों बॉडीज का रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल लेते हैं अलग अलग। रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया mx1² रेडियस ऑफ जायरेशन, और उसको रिंग के मास और उसके रेडियस के टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा। ठीक, तो रिंग का रेडियस ऑफ जायरेशन तो रिंग के रेडियस के बराबर ही होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या है, सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर, तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mx2²। ठीक है, ये तो जनरल हो गया रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² बाय 2। ठीक है, तो x2 जो है वो कितना हो गया,
इनफैक्ट अपन ऐसा करें, चूंकि अपने को एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ही निकालना है, तो एक्स टू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्स वन स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो 1 हो गया, और इसमें एक्स टू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, और तीसरा है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का आई एम x3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो आर जो मैं यूज कर रहा हूं, ये है ना सेम आर नहीं है। ठीक है, मैं जनरल आर यूज कर रहा हूं। ठीक है, मतलब इन तीनों का रेडियस जो है अलग अलग हो सकता है, बट हमको क्या निकालना है, हमको तो रेडियस ऑफ जायरेशन और उसके रेडियस का रेशो निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये जनरल आर यूज कर रहा हूँ। ये आर सेम यूज किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेम है। ठीक है, इनफैक्ट मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको चलिए R1 R2 R3 कर देता हूँ, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो रेशो जो है अपना पास डिफरेंट आ जाएगा, x2 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर, बट चलिए आपको क्लैरिटी रहेगी। तो x3 स्क्वायर बाय R3 स्क्वायर, ये कितना आ गया, 2/5। ठीक है, 3 रिजल्ट आ गए, तो 3 H1 H2 H3 निकाल लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ी जगह बना लें। तो रिंग के लिए हाइट जो है H1 मान लेते हैं, तो 2G H1 कितना हो गया, V स्क्वायर। V तो सेम ही है ना, बॉटम पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेम है तीनों बॉडीज की। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये कितना है, 1। 1 + 1, तो ये हो गया आपका 2v स्क्वायर। ठीक, 2g h2, ये कितना हो गया, v स्क्वायर 1 + 1/2, तो ये कितना, 3/2 v स्क्वायर। और तीसरा 2g h3 इज इक्वल टू v स्क्वायर 1 + 2/5। ठीक है, तो ये आ गया 7/5 v स्क्वायर। तो अपने को h1 h2 h3 का रेशो निकालना है। बेसिकली h1 is to h2 is to h3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 is to 3/2 is to 7/5, है ना। ये v स्क्वायर तो कट आउट हो गया, और 2g इसमें सारे एक्सप्रेशंस में ये कट आउट हो गए। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो रेशियो पे फर्क पड़ेगा नहीं, तो 10 से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, 20:15 = 40। ठीक है, तो h1 is to h2 is to h3 ये आ गया। तो ये आपका आंसर। अच्छा, इसमें मैंने ना एक दो जगह मैंने कंफर्म किया, तो ये ऑप्शन जो दे रखा था, इसमें 14 इस तरफ लिखा हुआ था और 20 इस तरफ लिखा हुआ था। ठीक है, तो जो कि इनकरेक्ट है ना, तो करेक्ट फॉर्मुलेशन एक्चुअली ये है ना, ऑब्वियस है। हो सकता है वो बाय एरर जो है वो बॉडीज का जो सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट सीक्वेंस में लगा दिया इन्होंने, पर करेक्ट आंसर ये है। ठीक।